एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि आपने पहले लगाई होगी। चलिए आपको सिखाते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जो ये लास्ट संख्या होती है 10, तो इसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 के फैक्टर कैसे, 10 लिखेंगे और 10 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, और क्या क्या लिख सकते हैं, लेकिन और यहाँ पे 10 को कुछ लिख नहीं सकते, तो बस इतना ही लिखेंगे। अब जो ये 3 है, 3 कैसे आएगा, देखिए 10 के जो गुणनखंड है इन्हीं से हमको ये 3 बनाना है। तो इसका मतलब अगर इस 5 में से हम ये 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा। अच्छा, घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये निशान लगा हुआ है ये माइनस का निशान लगा हुआ है। तो जब माइनस का निशान लगा होता है तो आप ये समझिए कि हमको घटा करके ये संख्या लानी है, इसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड जो आपस में हो जाएंगे उनको घटा करके ये वाली संख्या लानी है। ठीक, तो चलिए अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे, देखिए 3 आ जा रहा है, ये देखिए 3 आ गया। तो ये संख्या हमको लानी होती है, इसके गुणनखंड जो हम करेंगे उसको क्या करेंगे, उसके जो गुणनखंड हो जाएंगे उसको घटाने से। ठीक है, अब इन दोनों को हम घटाएंगे, तो घटाने से देखिए 5 में से 2 गया तो 3, तो बस इस 3 की जगह पर हमको लिखना है 5 माइनस 2। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 की जगह क्या लिखना है, 5 माइनस 2, तो लिख देंगे 5 माइनस 2 और ये ब्रैकेट में कर देंगे। ये एक्स भी ऐसे ही लिख देंगे, देखिए माइनस का चिन्ह है वो भी लगा रहा है, बस 3 की जगह पर हमने लिख दिया 5 माइनस 2 और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। एक्स भी लिखा रहा, माइनस का ये 10 है, 10 भी लिख देंगे, इज इक्वल्स टू कितना, 0 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आप कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और 5 का एक्स से कर देंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखिए एक्स की मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर, तो 5x हो जाएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई 2 से भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट खोलेंगे, पहले क्या करेंगे, देखिए इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर दी हमने। ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 10 लिख दिया और 0 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर, अब जो ये माइनस है ये ब्रैकेट जब खुलेगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कि प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, ये बन गया। अब जब इतना बन जाएगा तो दो ये और दो ये, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी इन दो से हमें कुछ कॉमन लेना है और इन दो से हमें कुछ कॉमन लेना है। कॉमन वो लेना होता है जो दोनों में मैच कर रहा हो, जैसे दोनों में x मैच कर रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2x थे, एक x हमने ले लिया तो एक तो बचेगा, माइनस अब ये वाला x यहाँ ले लिया तो 5 तो बचेगा अंदर, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। इन दोनों से हमें बस प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, और यहाँ 2 पंचे 10, तो यहाँ माइनस का 5 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला और ये वाला देखिए सेम आ रहा है, और जब सेम आ रहा है तभी समझिए कि आपका सवाल सही है, वरना फिर आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हुआ है, उसको चेक कीजिए वापस से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जब सेम आ रहा है तो इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे, एक बार ये दोनों को एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये x लिखेंगे, ये प्लस का 2 लिख लेंगे, तो ये हमने अगले ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों संख्याओं को अलग अलग करना है, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल्स टू भी 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू भी 0। देखिए x माइनस 5 इन दोनों को अलग अलग करना था, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू भी 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू भी 0, मतलब इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, दोनों को अलग अलग करना है। फिर x इज इक्वल्स टू 0 ये लिखा रहेगा, ये 5 यहाँ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, तो x बराबर 5। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 और ये 2 तरफ जाएगा तो माइनस का 2, तो x बराबर माइनस का 2। तो जो हमारे मूल आ गए, देखिए हमें इसके दो मूल ज्ञात करने थे, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे मूल बराबर क्या, एक तो -2 आया है और दूसरा क्या आया है, 5 आया है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए जो लास्ट संख्या है उसके गुणनखंड करने हैं, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि जो x स्क्वायर है उसके आगे कोई संख्या है, अगर उसके आगे कोई संख्या होगी तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या था, इसमें आगे कोई संख्या थी ही नहीं, कोई संख्या नहीं होती है तो हम 1 मानते हैं, तो 1 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो आगे 2 है, तो अगर 2 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अगर यहाँ कोई संख्या लिखी है तो सबसे पहले उसका इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, ये हमें साइड में रफ वर्क करना है। जैसे साइड में लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ हमें 12 लिखना है, और 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं
देखिए यहाँ पर भी माइनस का निशान लगा हुआ है, तो फिर घटाने से, ठीक है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से कितना आ जाए। अब यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो देखिए अगर 12 के गुणनखंड हम 6 गुणे 2 करते हैं, तो अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब फिर बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर 12 के गुणनखंड हम 4 गुणे 3 करते हैं, ठीक है, तो 4 3 12 होता है, लेकिन अगर 4 से 3 घटाएंगे तो देखिए 1 बन जाएगा, और घटाने से ही लाना है क्योंकि यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है। तो बस 1 कैसे बनेगा, 4 माइनस 3। अब इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे, 2x² प्लस, अब यहाँ 1 हमने माना है कि यहाँ पे 1 है, तो फिर इस 1 की जगह क्या लिखना है, 4 माइनस 3। हमें इस 1 की जगह पे क्या लिखना है, 4 माइनस का 3 लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 3, ये x ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस का 6 ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ 0, यहाँ आप 12 नहीं कीजिए, ठीक है, यहाँ 6 का 6 ही रहेगा, वो हम ये चलिए रफ वर्क करेंगे साइड में, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे और उसके गुणनखंड करेंगे, ठीक। चलिए 2x² तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस अब जो ये x है, x अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, तो x की जो 4 से मल्टीप्लाई 4x, x की 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3x, ठीक है, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए 2x² प्लस, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा यहाँ तो प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो 4x माइनस 3x ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब ये दो और ये दो, इन दोनों से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हमें 2 और x दोनों कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से x मिलेगा, यहाँ सिर्फ एक x बचेगा, यहाँ से x तो चला गया लेकिन 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचेगा माइनस। अब यहाँ इन दोनों से हमें 3 कॉमन मिलेगा, यहाँ से x बचेगा, माइनस तो ये भी चला गया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो चला गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, तो यहाँ और यहाँ दोनों माइनस बाहर आ गए, तो यहाँ फिर ये प्लस हो जाएगा। अब 3 का टेबल 6 में 3 दूनी 6, ठीक है, 2 आ गया। अब ये और ये इक्वल है, इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है, ठीक है, ये इक्वल आने ही चाहिए। तो फिर x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3, क्या लिखेंगे, 2x और ये माइनस का 3 इज इक्वल्स टू क्या, 0, ये लिख देंगे। अब x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर लेंगे, और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर लेंगे, मतलब ये और ये दोनों अलग अलग, जैसे हमने इसमें किया था, ठीक। अब x इज इक्वल्स टू 0 और ये 2 वहां जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। एक तो ये हमारा माइनस 2 आ गया, दूसरा क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 0 और ये 3 वहां जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 2x यहाँ 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3, और जो ये 2 है 2 भी यहाँ से हटा देंगे तो अपॉन 2, ठीक है, तो x की वैल्यू 3/2 और यहाँ x की वैल्यू माइनस का 2, तो क्या लिखेंगे, मूल, देखिए कैसे लिख देंगे, मूल बराबर क्या, कौन कौन से मूल है, एक तो -2 है और एक 3/2 है, तो दोनों मूल हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको आंसर डाल देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो लास्ट संख्या है इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है, और गुणनखंड करके हमें लाना क्या है, 7 लाना है। लेकिन उससे भी पहले क्या देखना है, उससे पहले ये देखना है कि x² के आगे अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमें रफ वर्क करना है। तो चलिए हम इसमें करके आपको दिखाते हैं अलग से, कैसे, √2 मल्टीप्लाई 5√2। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, √2 की √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, ये आपको पता है कि रूट का रूट से मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, और यहाँ जो 5 लिखा हुआ है 5 लिख देंगे, तो फिर 2 और 5 की मल्टीप्लाई कितना, 10 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि √2 की 5√2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो फिर कितना आ जाएगा, ये देखिए, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से रूट हट जाएगा, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ पर जब रूट रूट होता है ना, तो फिर जो मल्टीप्लाई होती है ना, सिर्फ एक बार ही लिखना होता है, फिर ये 3 एक बार और नहीं लिखना होता है, और ये रूट भी हट जाता है। जैसे मान लीजिए √5 मल्टीप्लाई √5, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, एक बार ये रूट भी हट जाएगा और सिर्फ एक ही 5 लिखा जाएगा, एक 5 ये हट जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो हमारे कहने का मतलब ये था, √2 और 5√2 की जो मल्टीप्लाई आई है वो 10 आई है। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें जोड़ने से, ठीक है, क्योंकि जोड़ने से क्यों, अच्छा यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, इस वजह से जोड़ने से कितना 7 लेके आना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 5 दूनी कितना 10 होता है, और 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो देखिए 7 हो गया कि नहीं हो गया, बन गया। तो बस यही हमको लिखना है, तो आप साइड में जाएंगे, लिख लीजिए कि 10 जो होता है वो 5 मल्टीप्लाई 2, और 7 कैसे बनेगा, 5 प्लस 2, ऐसे हमारा 7 बन जाएगा। तो अब यहाँ 7 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5 प्लस 2 ही तो लिखना है, और बस कर देंगे, सवाल सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस 5 की जगह लिखेंगे, सॉरी 7 की जगह लिखेंगे 5 प्लस 2, यहाँ x लिख देंगे, प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए। यहाँ से √2x² प्लस, अब जो ये x है मल्टीप्लाई करेगा अंदर की ओर तो 5x,
प्लस 2x, ब्रैकेट लगा लो, बाद में ब्रैकेट खोल देंगे, 5√2 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब यहाँ √2x² प्लस, अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस है तो कोई चिन्ह अंदर चेंज ही नहीं होंगे, ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब इन दोनों से हमें कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या लेंगे इन दोनों से, देखिए यहाँ √2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5x लिखा हुआ है। अब इन दोनों से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो हम सिर्फ x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से रह जाएगा √2 और 1x लिया था तो 1x तो बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से x तो चला गया, 5 बचेगा, तो ये बचा इसके अंदर। अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, देखिए जो ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं, अभी हम इनमें से कॉमन नहीं ले रहे, अभी हम एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं। तो ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2, इस 2 की जगह हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 और x, ठीक है। 5√2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने ऐसा क्यों किया कि 2 की जगह √2 लिखा, क्योंकि √2 और √2 की जो मल्टीप्लाई होती है वो 2 ही तो आती है। तो इसको बनाने के लिए, इस सवाल बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें सही करने के लिए, इसको सेट करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 2 को √2 और √2 दो बार लिखेंगे। अब इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हमें कॉमन मिल जाएगा, तो √2 हमें इन दोनों से कॉमन मिलेगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा √2x, तो लिख देंगे √2x। देखिए √2 यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो यहाँ क्या बचा, √2x बचा, तो लिख देंगे प्लस, यहाँ 5 बचेगा तो 5 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। और ये वाला एक बार ऐसे ही लिख देंगे, क्या √2x प्लस 5 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये और ये सेम है, मतलब हमारा सवाल भी बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक। तो बस लिख देंगे क्या √2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2, तो x प्लस √2 इज इक्वल्स टू में क्या 0। अब दोनों को अलग अलग कर देना है, इसका मतलब ये है कि √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये अलग, यहाँ से x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू, देखिए √2x इज इक्वल्स टू 0, और ये 5 यहाँ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब √2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 5 ही रहेगा, क्योंकि 0 में से -5 तो -5 ही रहेगा, ठीक। अब जो ये √2 है ये अपॉन में जाएगा, तो 5/√2, तो एक तो हमें ये मिल जाएगा, और दूसरा कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0, और ये जो √2 है ये वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस का √2। तो ये आंसर हो सकता है, या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखा गया। वैसे आप यहीं पर भी छोड़ देंगे तो ये भी आंसर मान लेंगे, या थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा और सॉल्व करने का मतलब इसमें क्या है, 5/√2, √2 से ऊपर नीचे हो सकता है, गुणा किया गया हो आंसर में, तो 5√2, तो यहाँ आ जाएगा 5√2, और √2 मिला के क्या 2 बन जाएंगे। तो हो सकता है ये वाला दिया हो सकता है ये वाला दिया हो। वैसे ये वाला हम लिखेंगे मूल हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये माइनस का √2, ठीक है, और दूसरा क्या है 5/√2, तो ये हम आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें अपॉन में संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो जो ये अपॉन में संख्या है इसको सबसे पहले यहाँ से हटाएंगे। हटाने का मतलब ये संख्या कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, और यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, और यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इसके नीचे लिखी है ना, तो जिसके नीचे लिखी होती है वहां ऊपर मल्टीप्लाई में वो संख्या नहीं जाएगी, बाकी यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी और यहाँ पर भी जाएगी मल्टीप्लाई में। तो पहले अपॉन की संख्या हम हटाते हैं, ठीक। चलिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 16x², ठीक है। फिर माइनस, अब 8 का यहाँ भी तो करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ नहीं करेंगे तो 1 का 1 लिखा रहेगा। अब 8 का 0 से करेंगे तो 8 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सेम सवाल बन गया हमारे पास, क्या बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो अब ये 1 है तो 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से 8 आ जाए। तो भाई इससे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ x² का कोई संख्या लिखी है, हाँ तो यहाँ 16 लिखी है, तो 16 की 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 16 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब हमें 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से, इस बार घटाने से नहीं करना है भाई, प्लस है तो मतलब जोड़ने से कितना 8 आ जाए। तो 16 के गुणनखंड 4 गुणे 4, वैसे 8 गुणे 2 भी होते हैं, लेकिन 8 और 2 अगर जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, लेकिन 4 गुणे 4 तो 16 तो होता है, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। तो आपको सोचना भी है कि हम ऐसे कौन से गुणनखंड लें जिससे हमारा सवाल बिल्कुल ठीक ठीक लग जाए, ठीक है। तो अब यहाँ 8 कैसे बनेगा, देखिए 8 का मतलब ये है कि 4 + 4 करना होगा तब तो कहीं ना कहीं 8 बनेगा हमारा, तो इसका मतलब है 16x² माइनस, अब देखिए 8 है, 8 की जगह क्या लिखेंगे 4 + 4, तो 4 + 4, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और जो x है लिखा रहेगा +1 इक्वल्स टू 0, ये लिखा रहेगा यहाँ पर, ये साइड में लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 16x² माइनस, अब जो ये x है अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 4x + 4x, ठीक है, +1 इक्वल्स टू 0, तो 16x² माइनस, अब देखिए
तो ये माइनस है, माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4x, ये माइनस यहाँ भी जाएगा तो माइनस का 4x, दोनों माइनस के हो जाएंगे। प्लस का 1 इज इक्वल्स टू क्या, 0, ये प्लस का 1 है। अब इन दो से और इन दो से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो देखिए इन दो से हमें कितना 4 और x कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 4 चौके 16, तो यहाँ 4 और x 2 थे तो 1 तो बचेगा, माइनस 4x यहाँ पूरा पूरा चला गया यहाँ से, तो यहाँ से 1 बचेगा। उसके बाद माइनस, इन दोनों से केवल माइनस का 1 कॉमन मिलेगा, और कुछ भी कॉमन है ही नहीं दोनों से, तो केवल 1 कॉमन ले लेते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 4x आ जाएगा, माइनस भी है तो माइनस तो ले लिया। अब जो ये प्लस है ना, ये जो माइनस है इस वाले प्लस को यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए एक जैसा आ गया, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक बढ़िया चल रहा है। तो अब ये तो एक बार लिख लिया, दोबारा क्या लिखेंगे, ये 4x और ये -1, तो लिखेंगे 4x - 1 इज इक्वल्स टू क्या, 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेना है, तो फिर 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम संख्याएं आ रही, कोई बात नहीं, आ सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 ये वहां जाएगा तो -1, तो x इज इक्वल्स टू, ये तो -1 और ये अपॉन में चला जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे कि 4x इज इक्वल्स टू 0, ये एक मिनट, यहाँ ये माइनस था तो हमें प्लस लगाना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो फिर 4x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, तो ये हो गया। अब हमें इसमें क्या लिखना है, तो लिख देंगे मूल बराबर क्या, 1/4 कॉमा 1/4, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे और 1/4 आएंगे, ठीक। चलिए ये आंसर हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 100x² - 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे लगता है ये सवाल आपसे आराम से बन जाएगा, क्योंकि आप 4 सवाल लगा चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे लगता है ये सवाल आपसे बन जाएगा। एक बार आप वीडियो को पुश करके सवाल लगाइए, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर आप देख लीजिए। चलिए हम लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 100 है तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 100 और 1 की मल्टीप्लाई कितना, 100 आ जाएगा। अब आप सोचिए कि 100 के ऐसे कौन से गुणनखंड हो, यहाँ प्लस है तो जोड़ने से, तो फिर जोड़ने से 20 आ जाए, यानी कि 100 के ऐसे कौन से गुणनखंड हो कि जोड़ने से 20 आ जाए, ठीक है। तो 100 के गुणनखंड तो 20 मल्टीप्लाई 5 भी होता है, तो 20 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करते हैं तो 100 तो आ जाएगा, लेकिन 20 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो फिर कितना, 25 आ जाएगा, तो 20 तो नहीं आ रहा है। 100 के मल्टीप्लाई वैसे 50 गुणे 2 भी होते हैं, तो 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा। तो आप सोचिए ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनको जोड़ने से 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए। तो देखिए 10 गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे 10, तो अगर 10 में 10 जोड़ते हैं तो 20 आ जाता है, और 10 की 10 से गुणा करते हैं तो 100 आ जाएगा। यानी कि 20 कैसे बनेगा, 10 + 10, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, 100x² माइनस, अब इस 20 की जगह पर क्या लिखेंगे, 20 की जगह लिखेंगे 10 + 10, और ये x लिखा रहेगा, माइनस का 1, ये सॉरी प्लस का 1 लिख देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब यहाँ 100x² माइनस, अब ये जो 10 है यहाँ x से मल्टीप्लाई, तो 10x + 10x प्लस का 1, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ये कुछ नहीं है ये, ठीक है। चलिए 100x² माइनस, अब ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो से और इन दो से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे। देखिए 10 तो कॉमन मिलेगा और x भी कॉमन मिलेगा, तो ले लेंगे। तो यहाँ से 10 का जब 100 में भाग करेंगे तो भाई 10 आ जाएगा, 10 दावन 100, फिर ये x भी आ जाएगा, क्योंकि 2x थे तो 1x तो बचेगा। 10x यहाँ से पूरा पूरा चला गया, तो सिर्फ माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ इन दोनों से माइनस का 1 ले लेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं, तो भाई माइनस का 1 ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से 10x तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो ये वाला माइनस है इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो फिर माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 10x - 1, ये दोनों एक बार लिख देंगे, और ये वाला लिख देंगे क्या, 10x - 1 इज इक्वल्स टू क्या, 0। तो फिर क्या लिखेंगे, 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को अलग अलग कर देंगे। फिर यहाँ से भी 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर अब देखिए 10x इज इक्वल्स टू 0 और ये प्लस का 1, ये -1 यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल्स टू 1 और ये 10 अपॉन में आ जाएगा, ठीक। तो ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेंगे। तो 10x इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 10 ये अपॉन में आ जाएगा। तो दो मूल हमारे इसमें भी आ गए, तो लिख देंगे मूल बराबर 1/10 कॉमा 1/10, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब आप बुक में देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो पहले वाले का जो ये आंसर है ये लिखा हुआ है ये, तो उदाहरण 1 में ये समस्या है, हमें इसको हल करना है, और उसका सेकंड पार्ट है ये, इसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इनको हम नोट कर लेते हैं कॉपी पे। चलिए इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 45x + 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं साइड में।
तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, तो हमें सिर्फ इसके ही गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करके जोड़ने से, क्योंकि यहाँ प्लस लगा होगा ना, तो इसका मतलब जोड़ने से हमें कितना 45 लाना है। तो चलिए करते हैं इसके गुणनखंड 324। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, और फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9। तो इसके गुणनखंड ये बन जाएंगे हमारे क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे गुणनखंड बन गए। अब इन गुणनखंडों को ठीक है सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें कुछ 45 बनाना है। तो देखिए अगर हम 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 थी 27, अगर यहाँ 27 मान लेते हैं, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ 12, तो अगर हम 27 और 12 को जोड़ते हैं तो ठीक है, तो क्या हमारा 45 आएगा? नहीं, हमारा 45 नहीं, हमारा कितना आ रहा है 39 आ रहा है। मतलब ये ऐसे तो नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ और। तो यहाँ अगर हम 3 गुणे 3 कर लेते हैं, तो 3 तिया कितना 9, देखिए यहाँ 9 बन रहा है, 3 गुणे 3 करने से 9 बन रहा है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना 36, यहाँ 36 है। तो 36 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम 36 में 9 जोड़ते हैं तो हमारा 45 आराम से बन जाएगा। तो जो हमें गुणनखंड लेने हैं वो क्या लेने हैं, 36 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 324 आ जाएगा, और 36 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो फिर हमारा 45 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 45 की जगह हमें क्या लिखना है, 36 प्लस 9, तो यहाँ x लिखा रहेगा, प्लस 324 इज इक्वल्स टू क्या 0 भी लिखा रहेगा। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस अब 36, ये जो x है x अंदर पहले जाएगा, फिर 9x, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेंगे, 324 इज इक्वल्स टू क्या 0, फिर एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा 36 माइनस का हो जाएगा, 9 भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल्स टू क्या 0। इन दोनों से और इन दोनों से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो पहले इन दोनों से कॉमन ले लेंगे हम। तो इन दोनों से हमें सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 36। इन दोनों से हमें क्या माइनस का 9 कॉमन मिलेगा, यहाँ x ले लेंगे, और यहाँ जब 9 का इसमें हमें भाग करना है। ठीक है, तो 9 का इसमें भाग कीजिए, देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे 324 और 9 का इसमें भाग कीजिए, तो 9 9 कम 9 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 ज्यादा हो रहा है, तो 9 तिया 27, तो 27 लिख देंगे यहाँ पर, 9 3 27, इसको घटाएंगे तो 9 छाक 54, देखिए 36 आ गया ये, तो बस यहाँ पर 36 लिख देंगे। ये देखिए 36 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये सेम है, तो एक ब्रैकेट में तो x माइनस 36 और दूसरे ब्रैकेट में क्या x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये अलग हो जाएगा, और उसके बाद x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो फिर x इज इक्वल टू 0, ये 36 में आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या 36, और उसके बाद x इज इक्वल टू यहाँ 0 प्लस 9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या 9 हो जाएगा। तो जो x के दो आंसर आ रहे हैं, एक तो 9 और एक 36, बस दोनों आंसर हमें ऐसे ही लिख देने थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका सेकंड पार्ट ये भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो अब 750 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर देखिए जोड़िए का निशान है, ठीक है, प्लस का निशान है, मतलब जोड़िए, तो जोड़ने के लिए जोड़ने से 55 आ जाए, तो करते हैं 750 के गुणनखंड। चलिए इसको भी साइड में यहाँ पर लगाते हैं, तो ये क्या है 750। ओके, पहले 2 से कट करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट हो जाएगा, 3 कम 3, फिर 3 दूनी 6 5 15, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड बन रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो 5 25, अगर हम यहाँ 25 ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ 2 3 6 6 पंचे 30, यहाँ 30 ले लेते हैं, तो 30 और 25 को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 55 बन रहा है, देखिए हमारा 55 बन गया आराम से, और 30 और 25 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 750 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें गुणनखंड जो लेने हैं वो 30 और 25 लेने हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इस 55 की जगह हमें क्या लिखना है 30 प्लस 25, और यहाँ x है तो x भी लगा देंगे, प्लस 750 इक्वल्स टू क्या 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 30, और ये जो x है यहाँ अंदर आ जाएगा, प्लस 25, यहाँ पर भी x आ जाएगा, प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर, अभी जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 30x माइनस का 25x प्लस
750 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमें x मिल जाएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 30 बचेगा, और ये x जो है ये यहाँ जा चुका है, ठीक है। माइनस इन दोनों से 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो ये x है ये x लिख देंगे, फिर यहाँ ये वाला जो माइनस है इस वाले प्लस को माइनस करेगा, तो 25 का जब इसमें भाग करेंगे तो 25 तिया 75 3 बार गया, और ये 0 लगा देंगे इक्वल्स टू 0। अब ये वाला एक बार लिख लेंगे, x माइनस 30 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 25 इज इक्वल्स टू क्या 0, तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस है, और दूसरा क्या होगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, दोनों अलग अलग कर लिए, तो x इक्वल्स टू 0, ये 30 यहाँ आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू 30 ये एक आ जाएगा, दूसरा x इक्वल्स टू 0 और ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, बस आंसर लिख देंगे। तो x के आंसर क्या क्या हुए, एक तो 25 आया और एक 30 आया, दोनों आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा आंसर, ठीक।